A very good evening and welcome to all of you. In today's class, I am going to explain all the questions of interrogative pronoun taken from Renan Martin's English Grammar and Composition. आज के इस क्लास में मैं रेनन मार्टिन बुक से लिए गए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के सभी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। इस क्लास के बाद आप इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। एक्सरसाइज इन कंपोजिशन 35 है। आइए इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5। अच्छा, एक चीज बता दूं जो मैंने यहां लिख दिया है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है क्या? द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू फॉर्म क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। और इनमें आने वाले शब्द हैं हु, हुज, हुम, विच एंड व्हाट। इन सब का पर्टिकुलर यूज आपको जानना होगा, हु, हुज, हुम, विच, व्हाट का, और तब इन सभी एक्सरसाइजेज को आप कर लेंगे। आपको मालूम है कि हु मीन्स कौन या किसने होता है। हु का प्रयोग हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है। हुज मीन्स किसका होता है, इसका प्रयोग भी हम हमेशा ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं। हुम मीन्स किसको होता है, इसका प्रयोग भी हम ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं। विच मीन्स कौन सा होता है, इसका प्रयोग हम एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए करते हैं। और व्हाट ऑलराउंडर होता है, क्या के अर्थ में हम इसे कहीं भी यूज कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स के लिए भी करते हैं, एनिमल्स थिंग्स के लिए भी करते हैं। अब आपको और कुछ बातें जाननी होंगी। हु वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है, नॉमिनेटिव केस का काम करता है। हुज इसका पॉजेसिव केस होता है। हु का पॉजेसिव केस हुज होता है। हुम हु का ही ऑब्जेक्टिव केस होता है। हु, हुज, हुम एक ही फैमिली के शब्द हैं। हु रूट वर्ड है, हुज और हुम उसी से बने हुए शब्द हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा ट्रिक आपको बताऊंगा जो काफी हेल्प करेंगे। 1 to 5 में आपको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पुट करना है और आपका ऑप्शन वही सब है, हु, हुज, हुम, विच एंड व्हाट। एक बार आप सोच लें, भर लें, फिर मैं इसे बताऊं। 1 to 5। अब देखिए, ये विशेष है जो कि एक प्रिंसिपल वर्ब है और प्रिंसिपल वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है। डैश विशेष टू सी यू, आपसे कौन मिलना चाहता है। विशेष मीन्स वांट, तो आपको हु का यूज करना होगा। हु इस वाक्य में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। डैश डू यू विश टू सी, अब यहाँ यू विश टू सी में यू सब्जेक्ट है, विश भर्ब है। सब्जेक्ट और भर्ब है, टू सी मिलना है, यानी किससे मिलना चाहते हैं आप, तो सी भर्ब का ऑब्जेक्ट चाहिए और हु का ऑब्जेक्ट हुम होता है। हम यहाँ हुम भरेंगे। हुम डू यू विश टू सी, आप किससे मिलना चाहते हैं। डैश डिड सी से, वॉज द विनर, वॉज द विनर एक पार्ट में है, वॉज द विनर सी से एक पार्ट में है, यानी विनर कौन है, क्या बताई वह, विनर कौन है, तो विनर हु। अब हु वॉज द विनर, हु वॉज द विनर, ये डिड सी से अलग पार्ट है। डिड सी से एक अलग पार्ट है, कंफ्यूज कराने के लिए दिया गया। हु किसके लिए लगा है, वॉज द विनर के लिए। ऐसी स्थिति में भी हम हु लगाएंगे। डैश डिड ही इनवाइट, इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना, तो किसी आदमी को ही आमंत्रित करेंगे और आमंत्रित किए हैं, किसको आमंत्रित किए, यानी हुम,
तो इनवाइट वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए और whom किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है। आगे बढ़ेंगे। डैश शैल आई गिव दिस टू, डैश शैल आई सब्जेक्ट है। मैं इसे किसे दूंगा, मैं इसे किसे दूंगा, किसको दूंगा। तो आप सोचेंगे कि यहां पर whom भर दो, लेकिन एक ट्रिक बता रहा हूं, बहुत सारे ट्रिक दे दूंगा आज के इस क्लास में, जिससे आसानी से रिलेटिव प्रोनाउन के सारे प्रश्न आप फील कर लेंगे। ब्लैंक, और ब्लैंक का लास्ट वर्ड प्रेपोजिशन हो, तो ऐसी स्थिति में आप हु भरें और प्रेपोजिशन के बाद ब्लैंक हो। क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आप whom भरें। कब, जब आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कि हु भरें कि whom, हु भरें कि whom, आपको कंफ्यूजन हो रहा हो और प्रेपोजिशन दिखाई पड़ रहा हो, तो यह टेक्निक लगा दीजिए, वह कंफ्यूजन जो है आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए अंत में टू है, यानी अंत में प्रेपोजिशन है, इसलिए हु होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 to 10 को आप फील करें, 6 to 10 को आप फील कर लें जल्दी से। Dash do men say that I am? Dash do you believe did this? Dash do men say that I am? Men किसको कहते हैं कि मैं हूं, क्या मतलब है ऐसा कहने का उनका। ऐसे वाक्य में हम व्हाट भर दें तब भी सेंटेंस सही हो जाता है, हु भर दें तब भी सेंटेंस सही हो जाता है। डैश डू यू बिलीव डिड दिस, यू बिलीव, तो डू यू बिलीव को अलग कर लीजिए, तो देखिए डिड दिस बचेगा, तो हु डिड दिस, इसको किसने किया। डू यू बिलीव, आपको क्या लगता है इस काम को किसने किया, तो हु डिड दिस होगा। अबाउट डैश आर यू स्पीकिंग, आप किसके बारे में बातें कर रहे हैं, तो अबाउट प्रेपोजिशन है, अभी ट्रिक आपको दिया हूं, अबाउट के बाद आप whom फील कर लें। डैश डिड यू सी, सी एक वर्ब है, इस वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए और सी वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट तो मिलना आदमी से ही होगा, इसलिए whom का प्रयोग करें। डैश डू यू मीन, आपका मतलब क्या है, तो क्या के अर्थ में हम what का यूज कहीं भी करेंगे, तो what डू यू मीन आपका मतलब क्या है। अब आप 11 to 15 को फील करें, 11 to 15 जल्दी फील कर लें। समझिए अब, टू डैश डिड यू गिव द की, टू एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, इसलिए whom का प्रयोग करें। टू whom डिड यू गिव द की, आपने की किसको दिया, तो टू whom। डैश ऑफ द गर्ल्स कैन सीव द बेस्ट, लड़कियों में से कौन बेस्ट सिलाई कर सकती है। अब यहाँ आप अगर बेसिक रूल को देखें, लड़कियों में से कौन, तो आपको लगेगा कि हु फील करना चाहिए, लेकिन यहाँ व्हिच होगा, और यहाँ व्हिच क्यों होगा, तो ग्रामर का एक रूल है, इन द सेंस ऑफ सिलेक्शन विच इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी जब सिलेक्शन की स्थिति हो तब हम व्हिच का प्रयोग ह्यूमन बींग्स के लिए करते हैं।
अब इतना लंबा अगर आप रूल याद नहीं कर पाते हैं तो एक ट्रिक याद करें। कभी भी कॉमन एरर पूछता है ऐसा, हु के बाद ऑफ दिखाई पड़े तो समझ जाएं सिलेक्शन है, और जब सिलेक्शन है तब हु नहीं होगा, सबके लिए व्हिच होगा, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो या थिंग हो, सबके लिए व्हिच ही होगा। तो यहाँ ऑफ बता रहा है लड़कियों में से कौन, यानी सिलेक्शन है, इसलिए व्हिच का प्रयोग करें। बाय डैश वॉज द बुक रिटन, बाय एक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, इसलिए आंसर हुम होगा। डैश आर यू सीकिंग, आप क्या खोज रहे हैं, आप खोज रहे हैं क्या, तो व्हाट आर यू सीकिंग। डैश ऑफ यू हैज डन दिस, फिर यहाँ ऑफ यू कह रहा है कि आप व्हिच भर दें। व्हिच ऑफ यू हैज डन दिस, आप में से किसने यह किया है, तो आंसर 15 में व्हिच होगा। क्वेश्चन नंबर 16 to 20 को आप जल्दी से फिल करें। डैश हैव यू सीन, आपने वहां क्या देखा है, तो वॉट का यूज करें। डैश ऑफ आवर डॉग्स इज इल, हमारे कुत्तों में से कौन बीमार है, तो व्हिच का प्रयोग करें। डैश डू यू थिंक दे आर, डू यू थिंक अलग कर लीजिए, दे आर यानी कौन है वे लोग, तो हु दे आर। डैश डू यू थिंक आई एम, फिर वही रूल है, हु डू यू थिंक आई एम। डैश डिड यू फाइंड देयर, डैश डिड यू फाइंड देयर, आपको वहां कौन मिला, whom did you find there, whom did you find there, तो 20 में whom फिल किए। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 को आप फिल करें। देखिए, डैश वॉज दैट स्पीकिंग टू यू, वह कौन था जो आपसे बातें कर रहा था, हु वॉज दैट स्पीकिंग टू यू। डैश केम हियर यस्टरडे, कल कौन आया, हु केम हियर यस्टरडे। डैश डू यू कंसीडर इन द राइट, इन द राइट यानी सही होना, इन द रॉन्ग यानी गलत होना, तो सही या गलत आदमी होगा, तो यू डू यू कंसीडर हु इज इन द राइट। अब आगे इज नहीं है इसलिए हम हुम का प्रयोग करें। हुम डू यू कंसीडर इन द राइट, हुम डू यू कंसीडर इन द राइट यानी कौन है राइट आपके विचार से, तो हुम डू यू कंसीडर किसको आप राइट मानते हैं, किसको, हुम। डैश डू यू कंसीडर इज राइट, अब यह इज राइट, इज वर्ब है यहाँ, और वर्ब यहाँ एक्स्ट्रा हो रहा है, ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट देना पड़ता है। डू यू कंसीडर को अलग कर लीजिए, इज वर्ब आ गया, तो हु इज राइट, हु इज राइट, डू यू कंसीडर को अलग कर लीजिए। डैश डिड यू स्पीक टू, अंत में प्रेपोजिशन कह रहा है कि हु भर दें, हु डिड यू स्पीक टू। क्वेश्चन नंबर 26 to 30 को आप फिल करें। 26 to 30।
हुज इज लाइफ वर्थ, यानी हुज लाइफ इज वर्थ, हुज भरिए, हुज इज लाइफ वर्थ, किसका जीवन मूल्यवान है, यानी हुज लाइफ इज वर्थ, थोड़ा घुमाया गया है, टेढ़ा बनाया गया है। अगला, कैश ऑफ दिज बैट्स विल यू टेक, फिर यहाँ सिलेक्शन का बोध हो रहा है और वस्तु की चर्चा है, आप व्हिच फील करें। डैश डिड ही से, उसने क्या कहा, तो आप व्हाट फील कर दें। डैश इज दैट फॉर, यह किसके लिए है, वह किसके लिए है, तो हु इज दैट फॉर, हु इज दैट फॉर, वह किसके लिए है। डैश हैव यू डिसाइडेड टू डू, आपने क्या करने का निश्चय किया है, तो व्हाट हैव यू डिसाइडेड टू डू। अच्छा, मैंने हु कहा और व्हाट भर दिया क्या। व्हाट इज दैट फॉर, व्हाट से आंसर पता हो जाएगा, हु ही भरेंगे हम। हु इज दैट फॉर, हु फॉर या फॉर हुम का अर्थ होता है हु फॉर यानी फॉर हुम, किसके लिए। क्वेश्चन नंबर 31 to 35 को आप फील करें। डैश स्टोल द बर्ड्स नेस्ट, पक्षी के नेस्ट को किसने चुराया, हु, ऐसे भी भर प्रिंसिपल भर्ब और ये हु सब्जेक्ट। डैश डू यू प्रीफर, व्हाट डू यू प्रीफर, व्हाट डू यू प्रीफर। डैश आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। डैश हैज माई बुक, हु हैज माई बुक, मेरी किताब किसके पास है। डैश इज एन आइलैंड, व्हाट इज एन आइलैंड, आइलैंड क्या है, परिभाषा पूछा जा रहा है। व्हाट इज एन आइलैंड, आइलैंड क्या है। 36 to 41 को फील करें, 36 to 41 को आप फील करें। देखिए, डैश इज योर बुक, आपकी किताब कौन सी है, चर्चा किताब की है इसलिए व्हिच भरें। डैश डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, तो वोट भर दें। विथ डैश वर यू टॉकिंग, विथ एक प्रेपोजिशन है, आप बात किसी आदमी से ही कर रहे हैं इसलिए हुम होगा। विथ हुम वर यू टॉकिंग, आप किसके साथ बातें कर रहे थे। डैश डिड दे फाइट ईच अदर फॉर, व्हाट फॉर मीन्स होता है किस लिए, व्हाट फॉर का अर्थ होता है किस लिए, वे लोग एक दूसरे से किस लिए लड़ रहे थे। व्हाट फॉर का मतलब व्हाई होता है, वे लोग क्यों लड़ रहे थे, किस लिए लड़ रहे थे। डैश इज बेटर, ऑनर और रिचेज सिलेक्शन है, सिलेक्शन है कि सम्मान बेहतर है या संपदा, रिचेज मीन संपदा, तो यहां भी आपको व्हिच भरना होगा क्योंकि सिलेक्शन है। डैश एम आई स्पीकिंग टू, प्लीज स्पीकिंग के बाद टू कह रहा है कि हु भर दें, मेरी बात किससे हो रही है कृपया बताएं, तो हु एम आई स्पीकिंग टू, आंसर हु होगा प्रेपोजिशन के कारण। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। हुज पर ज्यादा एग्जाम्पल दिया ही नहीं गया है, हुज पॉजिटिवनेस को दर्शाता है, पॉजिटिव केस है हु का, अधिकार को दर्शाना होता है, वहां हम हुज का यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड ऑफ द क्लास, गुड नाइट।